गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लाइब्रेरी की क्लास में आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं। झंडे दुनिया भर के, यानी कि विश्व में जितने भी देश हैं उनमें से कुछ देशों के झंडों के बारे में आज हम इस क्लास में बात करेंगे और उससे संबंधित कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक देश का एक अपना झंडा होता है। आज दुनिया में 195 देश हैं और सभी देशों का अपना एक ध्वज है। ये ध्वज उनका राष्ट्रीय सिंबल कहा जाता है। ये जो झंडे हैं देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी झंडे अपने आप में कुछ विशेषता लिए हुए हैं, यानी कि सब झंडे अपने आप में यूनिक हैं, उनकी एक अलग विशेषता है। आइए जानते हैं इनमें से कुछ झंडों के बारे में। तो सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेते हैं। आप इनसे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि तिरंगे में सबसे ऊपर गहरी केसरी रंग की पट्टी होती है, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है। ध्वज की अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसका अनुपात 2:3 है। सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच गहरे रंग का नीला चक्र है, जिसका प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ की तर्ज पर बने चक्र की तर्ज पे लिया गया है। मतलब जो आप इसके बीच में जो चक्र देख रहे हैं जिसमें 24 तीलियां होती हैं, ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ एक जगह है, वहाँ अशोक स्तंभ बना हुआ है और वहाँ पे जो सिंह चक्र है वहाँ से इसको लिया गया है। ये जो चक्र है ये कहा जाता है कि ये मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन 24 तीलियाँ 24 धर्म मार्गों का भी प्रतिनिधित्व करती है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। और जहाँ तक आप इन 3 पट्टियों के बारे में बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि केसरी जो रंग है वह बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति सद्भावना का प्रतीक है और गहरा नीला हरा जो रंग है वह उन्नति का प्रतीक है। तो ये थी जानकारी हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में। आइए देखते हैं नेपाल का झंडा की खास विशेषता ये है कि पहली बात तो ये है कि दुनिया का सबसे पुराना झंडा कहा जा सकता है इसे। और इसकी अगर शेप की बात की जाए तो ये अकेला एक ऐसा झंडा है जो आयताकार ना होकर ट्रायंगल शेप में है। और इसका जो ट्रायंगल शेप है ये कहा जाता है कि ये हिमालय के शिखर के समान, मतलब इसकी जो चोटी है ये हिमालय के शिखर के समान है और इसे हिंदू धर्म और शांति सद्भावना, और जो नीले रंग का जो फ्रेम है इसे बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता है। नेपाल ऐसा एक राष्ट्र है जो हिंदू राष्ट्र के साथ साथ वहाँ पे बौद्ध धर्म को भी मान्यता प्राप्त है। तो इस झंडे को हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। तो ये था झंडा नेपाल का। तो हमने जाना कि इसकी एक विशेष बात ये है कि ये बाकी झंडों की तरह आयताकार ना होकर ट्रायंगल शेप में है। नेक्स्ट इज़ अमेरिका का झंडा। आपने बहुत बार टीवी पे देखा भी होगा कि अमेरिका का झंडा कैसे दिखता है। चलिए इसकी क्या ख़ास बात है इसकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले इस झंडे में सफ़ेद स्टार, आप देख रहे हैं कि नीले रंग में सफ़ेद स्टार है। इन सफ़ेद स्टार की संख्या 50 है और ये जो स्टार्स है ये नीले रंग के आकाश में 6-5-6-5 के पैटर्न में है। मतलब आप देखेंगे कि तो पहले अब 6 स्टार्स हैं, फिर 5 स्टार्स हैं, ऐसे ऐसे इसका पैटर्न है। 6-5-6-5 के पैटर्न में है, पैटर्न पे है। तो ये स्टार्स का है। दूसरा, अमेरिका जो है ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य से 1776 में आज़ाद हुआ था। अब जैसे हमारा देश भी ग्रेट ब्रिटेन की गुलामी में रहा है, उसी तरीके से अमेरिका भी रहा है और उसको आज़ादी मिली थी 1776 में। उस समय उसके पास केवल 13 यूनियन टेरिटरीज़ थी। और ये जो यूनियन 13 मतलब जब आज़ाद हुआ था उस देश के पास 13 यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश थे। तो उसी की तर्ज पे जो आप ये लाल और सफ़ेद की पट्टियाँ देख रहे हैं झंडे में, लाल और सफ़ेद रंग की 13 हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं, ये 13 यूनियन टेरिटरीज़ की का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कुछ खास बातें हैं अमेरिका के झंडे की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड किंगडम का झंडा। यूनाइटेड किंगडम के झंडे के सिंबल में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के बीच संबंध को दर्शाते हैं। ये स्कॉटलैंड के संरक्षक सेंट एंड्रू, इंग्लैंड के सेंट जॉर्ज और सफ़ेद और
और आयरलैंड के सेंट पैट्रिक के लाल क्रूज पर रेड क्रॉस के नीले और सफ़ेद सॉलिटेयर से बना है। आप देख रहे हैं कि ये जो झंडा है तो यहाँ पे रेड क्रॉस बना हुआ है इस तरीके से। तो इसमें जो ये यूनाइटेड किंगडम के ही अंदर 3 स्टेट हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इसके बीच के संबंध को दर्शाता है। और जो लाल रंग का क्रॉस नीले रंग पे बना हुआ है, नीले और सफ़ेद रंग के सॉलिटेयर पे बना हुआ है, वो उस कॉलोनियल पावर की छवि को दर्शाता है। मतलब कि यूनाइटेड किंगडम एक ऐसी कंट्री थी जिसने अपना साम्राज्यवाद यानी अपनी कॉलोनी बहुत सारे देशों में बनाई हुई थी, तो ये झंडा उसी का ही प्रतीक है। नेक्स्ट इज़ दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के झंडे में टोटल 6 रंगों वाला ये झंडा है। झंडा अंग्रेज़ों से रंग भेद के लंबे संघर्ष की कहानी का प्रतीक है। जो झंडा है इसमें जो 6 रंग हैं, रंग भेद यानी कि यहाँ पे रंग भेद जो संघर्ष चला था ब्लैक एंड वाइट का, उसके संघर्ष को दर्शाता है। सबसे पहले ये झंडा 1994 में नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति बनने में फहराया गया था, क्योंकि जो रंग भेद की नीति थी जो वहाँ पे ख़त्म की गई थी। नेल्सन मंडेला जी ने जो क्रांति लेके आए थे, तो उस समय इस झंडे को सबसे पहले फहराया गया था। तो ये थी कुछ बातें दक्षिण अफ्रीका के झंडे की। नेक्स्ट हम देखते हैं कनाडा का झंडा। कनाडा के झंडे पर मैपल पेड़ का पत्ता अपनी प्रकृति और पर्यावरण की देखभाल के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। आप देख रहे हैं झंडे के बीचों बीच एक पेड़ है जो जिसे मैपल का पेड़ कहते हैं, उसका पत्ता है जो किसका को प्रदर्शित करता है, पर्यावरण और प्रकृति के प्रति देखभाल की जागरूकता, अवेयरनेस का प्रतीक है। दूसरा ये कनाडाई एथलीटों और वर्ल्ड वार के सैनिकों का भी प्रतीक है। दूसरा इसको और किसका प्रतीक माना जाता है, जो कनाडा में एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं उनका, और वर्ल्ड वार में जो सैनिक शहीद हुए थे उनका प्रतीक है। और ये जो पत्ता है यहाँ के राष्ट्रीय पेड़ मैपल ट्री का पत्ता है। तो ये थी कुछ रोचक तथ्य कनाडा के झंडे के बारे में। दूसरा नेक्स्ट हम देखेंगे म्यांमार। तो म्यांमार के झंडे कुछ इस तरीके से दिखता है, लाल है और उसमें नीला रंग का आयताकार बना हुआ है। इसके झंडे पर बनी चावल की बालियाँ कृषि उद्योग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे जूम करके, तो यहाँ पे चावल की बालियाँ बनी हुई हैं जो किसका प्रतिनिधित्व करती है, कृषि उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट ब्राज़ील फीफा वर्ल्ड कप का गढ़ माना जाता है। इसके झंडे में भी फुटबॉल ग्राउंड को बनाया गया। आप देख रहे हैं हरे रंग का ये झंडा है और बीच में कुछ बॉल की शेप बनी हुई है। चलिए जानते हैं क्या है। तो ब्राज़ील का जो झंडा है फीफा वर्ल्ड कप का गढ़ माना गया है। इसके मतलब जितने भी फीफा के वर्ल्ड कप होते हैं ज़्यादातर ब्राज़ील में ही होते हैं। इसके झंडे में भी फुटबॉल का ग्राउंड बनाया गया है। नीले रंग की बॉल को हरे रंग की घास के स्टेडियम में पीली पिच पर बना है। मतलब आप देख रहे हैं ये जो हरा रंग है वो ग्राउंड की हरी घास है और पीला रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है, इस फुटबॉल ग्राउंड की पिच का प्रतिनिधित्व करता है। बॉल के बैट पे आर्म्ड ई प्रोसेस लिखा गया है। मतलब आपकी बॉल को देखेंगे तो इसमें आर्म्ड प्रोसेस लिखा गया है। बॉल का नीला रंग रात का और उसमें बने स्टार ब्राज़ील के राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो बॉल है इस पे जो छोटे छोटे स्टार्स बने हुए हैं ये ब्राज़ील में जितने भी राज्य हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका नीला रंग रात का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ लोग इस बॉल को ग्लोब भी मानते हैं। ग्लोब की शेप में भी ना नीला रंग, तो कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, ग्लोब भी मानते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें ब्राज़ील के झंडे के बारे में। नेक्स्ट इज़राइल। अब हम इज़राइल के झंडे के बारे में बात करेंगे। इज़राइल एक ऐसा देश है जिसके ध्वज पर यहूदी धर्म के प्रतीक 3 कोणीय स्टार और नीली प्रार्थना शॉल बनी हुई है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ। एक ऐसा झंडा है कि तो इसमें पहले तो 3 कोणीय स्टार बना हुआ है और ये जो 2 पट्टियाँ बनी हैं ये से प्रार्थना शॉल का प्रतीक माना गया है। तो ये कुछ धर्म से रिलेटेड से ये झंडा है इज़राइल का।
देख रहे हैं कि सभी झंडे अपने आप में कुछ विशेष कहानी या विशेषता लिए हुए हैं। कंबोडिया। कंबोडिया के झंडे में अंकोर वाट के हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़े ऐतिहासिक अंकोर वाट मंदिर को सफ़ेद काले रंग की आउटलाइन बनाकर दिखाया गया है। तो ये जो झंडा है इसके बीचों बीच एक मंदिर की शेप बनी हुई है, जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म के मंदिर का प्रतीक माना गया है, और इसे वाइट कलर से, और आउटलाइन इसकी क्या है, ब्लैक है। यह भी झंडा दुनिया में एक अनोखा झंडा माना गया है। मोज़ाम्बिक एक मार्क्सवादी देश है और मार्क्सवादी सिद्धांतों पे आधारित इसका झंडा भी है। इसका झंडा भी कुछ अलग विशेषताएं लिए गए हैं, क्योंकि अगर इस झंडे को देखा जाए तो इस पे एक किताब बनी हुई है, एक कुदाल और एक AK-47 राइफ़ल बनी हुई है। तो ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? किताब शिक्षा के मूल्य को, कुदाल कृषि को, और AK-47 राइफ़ल स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक है। तो ये भी कुछ बहुत ही अच्छी विशेषताएं लिए हुए हैं यहाँ का झंडा। नेक्स्ट इज़ भूटान। भूटानी बौद्धिक पौराणिक कथाओं के थंडर ड्रैगन को भूटान के झंडे में शामिल किया गया है। तो पौराणिक कथाओं से ही एक किरदार ड्रैगन है, देखिए इसकी शेप को। यहाँ इसको पौराणिक कथाओं में इसकी काफ़ी चर्चा की जाती है, तो झंडे में भी इसको शामिल किया गया है। वहाँ इसे धार्मिक शिक्षाओं का प्रमुख स्रोत माना गया। तो यहाँ का जो भूटान का जो झंडा है, इसे किसका प्रतीक माना गया है? धार्मिक शिक्षाओं का प्रतीक माना गया है। अल्बानिया देश के झंडे में लाल और ब्लैक ग्राउंड पे 2 सिर वाला बाज, देखिए ये जो है ब्लैक कलर का, लाल बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का 2 सिर वाला बाज है, जो आक्रमणकारियों के खिलाफ अल्बानिया के देश की बचाव का प्रतीक है। तो ये जो झंडा है किसका प्रतीक करता है? कि बाहरी दुश्मनों से बचाव के प्रतीक ये 2 सिर वाला बाज है, झंडा ये दर्शाता है। अब हम लेंगे श्रीलंका का झंडा। हमारा पड़ोसी देश है। इसको शेर ध्वज के नाम से भी कहा जाता है, मशहूर है। श्रीलंका का हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धर्म का संगम माना जाता है। मतलब देश में आपको हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के अनुयायी मानने वाले लोग रहते हैं। इस झंडे में हाथ में तलवार पकड़े गोल्डन शेर देश की रक्षा के लिए बहादुरी से खड़े सैनिकों का प्रतिनिधित्व करता है। जब देख रहे हैं कि ये शेर की कुछ आकृति बनी हुई है और उसके हाथ में एक तलवार है, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? कि ये देश के सैनिकों जो उसकी रक्षा के लिए बहादुरी से खड़े हैं, इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये थी बातें झंडों की दुनिया की। तो हमने दुनिया के कुछ देशों के झंडों के बारे में डिस्कस किया। बहुत ही रोचक जानकारी थी, आपको सुनने में और जानने में बहुत अच्छा लगा होगा। नमस्कार।